अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे और पहला पार्ट हमने पिछली वीडियो में किया था। अभी हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब इसमें ना वो मुझे z की वैल्यू दे देता है 2 प्लस अयोटा। तो मैंने बताया था z बार में हमने क्या लेना होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि हमने अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। तो जब z की वैल्यू है ना 2 प्लस अयोटा, तो z बार की मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 माइनस अयोटा। क्योंकि हमने आपको पता है कॉन्जुगेट लेना होता है। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है असल में, ये मतलब होता है कि अयोटा का वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना। इधर प्लस था तो इधर माइनस कर दिया। तो z बार की क्या वैल्यू है, 2 माइनस अयोटा। अगले क्वेश्चन पार्ट में क्या करना है, z प्लस z बार। अब z की क्या वैल्यू थी मेरे पास, 2 प्लस अयोटा। दरम्यान में साइन किसका है, प्लस का। और z बार की मेरे पास क्या वैल्यू थी, अभी मैंने फाइंड की 2 माइनस अयोटा। ठीक है, अब मैंने सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो 2 प्लस अयोटा, ब्रैकेट खोल दी, 2 प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा। अब आप ये देखें कि 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4। और ये है प्लस का अयोटा और ये है माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ आंसर क्या आ गया, 4। z प्लस जेड बार का क्या आंसर आ गया, 4। इसी तरह करता हूँ z माइनस जेड बार। तो z की क्या वैल्यू थी, 2 प्लस अयोटा। दरम्यान में साइन किसका, माइनस का। और z बार की क्या वैल्यू आई थी, 2 माइनस अयोटा। ठीक है, अब आप ये देखें कि 2 प्लस, ब्रैकेट खोली तो 2 प्लस अयोटा। इसी तरह बाहर माइनस है चूंकि, तो अंदर वाली रकम के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 2 था तो ये किसका 2 हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का अयोटा था तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का अयोटा। अब आप ये देखें कि ये है प्लस का 2, इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, तो इसके साथ प्लस का साइन है। ये किसका है, प्लस का 2। और ये क्या है, माइनस का 2। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में कट गए। यानी इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, दो में से दो निकाले तो 0, यानी आपस में कट गए। अब ये है प्लस का अयोटा और ये भी किसका है, प्लस का अयोटा। तो एक अयोटा और दो अयोटा, तो मेरे पास आ गया 2 अयोटा। और दोनों के साथ चूंकि प्लस का साइन है तो मैं किसी भी एक का साइन लिख दूंगा। ठीक हो गया, ये आ गया z माइनस जेड बार। तो मैंने z बार फाइंड की, z प्लस जेड बार फाइंड की और z माइनस जेड बार फाइंड की। सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग क्या थी कि बाहर चूंकि माइनस था तो इसके साइन चेंज हो गए। ये प्लस 2 था तो ये माइनस 2 हो गया। ये माइनस अयोटा था तो ये प्लस अयोटा हो गया। अच्छा, अब चौथा पार्ट इसका डी वाला क्या है, z मल्टीप्लाई बाय जेड बार फाइंड करना है। तो z की क्या वैल्यू थी मेरे पास, 2 प्लस अयोटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड बार से। उसकी क्या वैल्यू है, 2 माइनस अयोटा। अब अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी किसके बराबर होते हैं, ये हमारे पास बराबर होते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर के। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये मेरे पास a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, तो इसको मैं लिखता हूँ ए स्केयर। तो a वाली वैल्यू है 2 तो ये लिखा जाएगा 2 का स्केयर, माइनस b वाली वैल्यू क्या है अयोटा, तो वो क्या लिखा जाएगा, अयोटा का स्केयर। यानी ये था a प्लस बी ए माइनस बी ना, तो इसको मैंने लिख लिया ए स्केयर। यानी a वाली वैल्यू इसमें 2 थी, 2 स्केयर माइनस बी स्केयर, तो b वाली वैल्यू अयोटा थी तो अयोटा का स्केयर। अब 2 का स्केयर क्या होता है, 2 टू द 4, साइन किसका आ जाएगा दरम्यान में, माइनस का। अयोटा का स्केयर, अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है हमारे पास, -1 के। अच्छा, ये जो मैं साइड पे ये लिखता हूँ ना, आपने इन क्वेश्चन में इनको इस तरह लिखना है ताकि एग्जामिनर को, चेकर को ये पता चले कि इस बच्चे को पता है इसने कौन सी फार्मूले के तहत ये बनाया है, कौन सी इक्वेशन के तहत इसने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लगाई हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले। आपने उसको बताना है कि मुझे ये चीज़ आती है। अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1। ठीक है, अब ये 4 इसी तरह माइनस माइनस +1 और 4 + 1 हमारे पास क्या होता है, 5। तो मेरे पास इसका भी आंसर आ गया यहाँ पे। तो आपने देखा कि हमने इसके चारों पार्ट्स फाइंड किए। सबसे पहले हमने ये z की वैल्यू दी थी, z बार फाइंड किया, उसमें कॉन्जुगेट ले लिया। फिर z प्लस z बार फाइंड किया, उसमें z वाली वैल्यू और z बार वाली वैल्यू को हमने सिंपली ऐड कर दिया। फिर था z माइनस z बार, उसमें भी z की वैल्यू और z बार की वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर आ गया z मल्टीप्लाई बाय z बार, इसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साइड में हमने जो फार्मूलेज और इक्वेशंस यूज़ किए हैं वो साथ लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। ये चूँकि लेंथी क्वेश्चन है तो मैं एक एक पार्ट जो है ना उनकी वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 देखेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। बस अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।